जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 11 जून 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? द आंसर विल बी दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद गुजरात में किया गया। इस प्रतियोगिता में 79 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। कुल पदक की बात करें तो भारत के 102 हैं, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? दोस्तों, डिफेंस का इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी हुआ है, उसमें कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जो कि 8 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडल मंडप में आयोजित किया गया है। फेज 1 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। कीर्ति चक्र कुल 7 लोगों को, जिसमें से 2 मरणोपरांत, वीर चक्र 15 प्रदान किए गए, जिसमें से 3 मरणोपरांत, और शौर्य चक्र 29 प्रदान किए गए, जिसमें से 1 मरणोपरांत शामिल है। अगला क्वेश्चन, विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आई डोनेशन डे। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 10 जून को। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों की मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और कॉर्नियल जो अंधत्व है, मतलब कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, इसके प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। थीम इंपॉर्टेंट है, नेत्रदान करें, दृष्टि का उपहार दें, जीवन बदलें। डोनेट आइज, गिफ्ट साइट एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले कॉमर्शियली अप्रूव्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई इम्प्लांट एनईओ को मंजूरी दी है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने दुनिया के पहले व्यावसायिक रूप से स्वीकृत इनोवेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एनईओ को मंजूरी दी है। इसे न्यूरेकल टेक्नोलॉजी और सिंधुआ यूनिवर्सिटी ने मिलकर विकसित किया है। बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर को सीधे जोड़ती है। ये तकनीक रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण लकवे से पीड़ित मरीजों को हाथों की गतिविधि वापस पाने और दैनिक कार्य करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026, इसका खिताब किस देश ने जीता है? इसका खिताब जीता है दोस्तों भारत ने। जापान के काक मोहारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित हुए मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारत ने अपना दबदबा साबित किया है। टूर्नामेंट का अंतिम परिणाम रहा है, भारत जो है फाइनल में विजेता रहा है और इन्होंने जापान को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। उपविजेता जापान। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में मलेशिया को 3-0 से मात दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5वां। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च मामले में भारत 5वें स्थान पर है। सैन्य बजट की बात करें, कुल 92.1 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि को दर्शाता है। जून 2026 में किस देश के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई है? द राइट आंसर विल बी नेपाल। जून 2026 में भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज पूरी तरह से लाइव कर दिया गया है। संस्थाओं का सहयोग में महत्वपूर्ण डिजिटल एकीकरण भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा और नेपाल क्लियरिंग हाउसिंग लिमिटेड की संयुक्त प्रयासों द्वारा सफल हुआ है। जून 2026 में आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको लॉन्च किया है कौन से देश ने? कौन से देश नहीं, कंपनी ने किया है। जो कंपनी है वो सुपर चिप का अनावरण किया है। ठीक है, न्यूडिया। ठीक है, NVIDIA। ठीक है। इन्होंने मई 2026 के अंत में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट के दौरान अपने क्रांतिकारी आरटीएक्स स्पार्क चिप को दुनिया के सामने पेश किया है। सिस्टम ऑन चिप डिवाइस केवल एक सामान्य ग्राफिक्स चिप नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सिस्टम ऑन चिप है जो सीपीयू, जीपीयू और एआई प्रोसेसिंग की शक्तियों को एक साथ समाहित करता है। जून 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेल साझेदारी से संबंधित है जापान। खेल साझेदारी का सुदृढ़ीकरण और भारतीय खेल प्राधिकरण ने
जून 2026 में जापान के प्रतिष्ठित त्सुकुबा विश्वविद्यालय के साथ एक नए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य है ऐतिहासिक समझौते के तहत भारतीय एथलीटों, कोचों और खेल वैज्ञानिकों को जापान में विशेष उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन एसबीआई रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? 7.7%। जून 2026 का जो पहला सप्ताह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आर्थिक अनुसंधान विकास द्वारा जारी एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.7 रही है। चौथी तिमाही का योगदान रिपोर्ट के अनुसार चौथी तिमाही में भारत अर्थव्यवस्था मजबूत प्रदर्शन करते हुए 7.8 की वृद्धि हासिल की है, जिसने वार्षिक आंकड़े 7.7% पहुंचने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2026 में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। 16वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन की शुरुआत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई। थीम रही है इस मुख्य विषय पर टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। मुख्य फोकस सदस्य देश, जलवायु अनुकूल खेती, डिजिटल एग्रीकल्चर तकनीक और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करना। ऑपरेशन नस्र की यहाँ बात की गई है, इसको किसने शुरू किया है? ईरान ने। जवाबी सैन्य कार्रवाई जून 2026 में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र इसको शुरू किया है। बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य अभियान है कि मुख्य लक्ष्य है ऑपरेशन के तहत ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इजरायल के दो सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस का निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जून 2026 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा फार्मूला वन ड्राइवर कौन बने? ये हैं दोस्तों, इनका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और ये किस देश से हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।